अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला। आज राउज एवेन्यू कोर्ट जारी कर सकता आदेश। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केस दर्ज करवाया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जांच कर रिपोर्ट मांगी थी। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर को निर्देश दिए थे। और दिल्ली से सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, बहुत ही चर्चित ये मामला रहा है, क्या कुछ रहने वाला है आज इस मानहानि के मामले में? सुशील जी देखिए, साफ तौर पे केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनकी तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि संजीवनी घोटाले के आड़ में उन्होंने उनके पारिवारिक और उनके ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाए हैं, जिस आधार पर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस पूरे मामले पर लंबी सुनवाई चली थी और उसके बाद जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसने दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर को ये आदेश दिया था कि वो इस पूरे मामले की जांच करें और ये देखें कि जो आरोप लगाए गए थे गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, और जिस मामले में ये कहा गया था कि उनके जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने राजनीतिकरण करते हुए उनके परिवार पर एक तरफा आरोप लगाया था, क्या वो आरोप सही है या नहीं, इस पूरे बाबत पिछली बार फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट से समय भी मांगा गया था जांच को पूरी करने के लिए, जिसके बाद कोर्ट ने समय भी दिया था और उम्मीद ये भी है कि जांच दिल्ली पुलिस के द्वारा पूरी हो गई है। तो संभवतः आज इस पूरे मामले में जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, वो दो मामले में अपना फैसला सुना सकती है। पहला ये कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका है, क्या वो सुनवाई योग्य है और क्या उस पूरे मामले में अब आगे सुनवाई की जा सकती है या नहीं। दूसरा कि अगर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में अपना रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करके ये बता रही है उस रिपोर्ट के मुताबिक कि जो आरोप लगाए गए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर वो आरोप सही हैं, तो उस आधार पर कोर्ट हो सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को समन जारी करे और उनसे इस पूरे मामले पर जवाब तलब करे। तो 2 बजे के आसपास ये माना जा रहा है कि जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट है, इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी और इस पूरे मामले में अपना अहम आदेश जारी कर सकती है। जी सुशील, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जयपुर से। आज जयपुर में 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 11 बजे गृह रक्षा निदेशालय न्यू बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 5 बजे सिंधी कैंप में नए बस टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। गृह रक्षा विभाग के ऑफिस का उद्घाटन होगा। विद्याधर नगर सेक्टर 4 में उद्घाटन होगा। सिंधी कैंप पर नई टर्मिनल इमारत का उद्घाटन आज होगा। सिंधी कैंप पर इसका उद्घाटन सीएम गहलोत करेंगे। नए टर्मिनल का उद्घाटन, पुरानी इमारत के दफ्तर नए टर्मिनल में शिफ्ट होंगे। पिछले 2 साल से इमारत बनकर तैयार थी। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला, गोविंद सिंह डोटासरा, महेश जोशी, सांसद रामचरण बोरा, रफीक खान, लालचंद कटारिया, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, अमीन कागजी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आज 2 बड़े कार्यक्रम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों ही जगह उद्घाटन लोकार्पण के लिए जाएंगे। आज सिंधी कैंप में एक नया सैटेलाइट टर्मिनल बनाया गया है। ये सभी सुविधाओं से संपन्न है और आधुनिक है। इसमें जो पुराने दफ्तर हैं जहां से रोडवेज की बसें चलती हैं, वो सारे दफ्तर इस बिल्डिंग, इस टर्मिनल में शिफ्ट किए जाएंगे और पुरानी जगह पर खासा स्पेस निकल कर आएगा, जिससे जो है वो बसें खड़ी करने में, ज्यादा बसें खड़ी करने के अंदर मदद मिलेगी। तो आज 2 बड़े कार्यक्रम सिंधी कैंप पर अच्छी खासी तादाद के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंत्री जाएंगे। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला भी इसमें शामिल होंगे और बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए। बाबूलाल, आज 2 बड़े कार्यक्रमों में उद्घाटन या लोकार्पण करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जी बिल्कुल, होमगार्ड की नई बिल्डिंग का कई सालों से इंतजार हो रहा था, जो बनकर अब तैयार हो गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर बाद में विद्याधर नगर पहुंचेंगे और होमगार्ड की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि गृह रक्षा विभाग को मजबूत करने के मकसद से सीएम ने इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया है। जो मंत्री हैं इस डिपार्टमेंट के, वो भी मौजूद रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो गृह रक्षा दल है उसमें नवाचार किए जा रहे हैं, आम जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और उसको पुलिस के साथ में और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। तो उसके लिए एक बड़े भवन की दरकार थी, जो आज पूरी हो रही है। नए बिल्डिंग का जब उद्घाटन होगा तो होमगार्ड्स के लोग भी फख्र के साथ कह पाएंगे कि हमारे पास भी बैठने के लिए एक अच्छा ठिकाना, हमारे अफसरों के पास भी
बैठने के बहुत अच्छा है। अब तक जो अधिकारियों का जो बैठने का बंदोबस्त होता था, जो ऑफिस हुआ करता था, वो जलेब चौक में था, तो बहुत दूर हो गया था। और जलेब चौक क्या है कि शहर के बीच में आ जाने से ट्रैफिक का कंजेशन वहां रहता था, तो बहुत दिक्कतें पेश आती थी। इसके अलावा शाम को सिंधी कैंप का जो नया बस अड्डा है उसके टर्मिनस का सीएम उद्घाटन करेंगे, तो स्मूथली वहां पर पार्किंग से लेकर बहुत सारी जो दिक्कतें पेश आती थी पैसेंजर्स को और जो बस के ड्राइवर्स होते थे, तो वहां पर जो परेशानी से निजात मिलेगी। खासतौर से रोडवेज की आमद रफ्त जो है वो अब और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। लेकिन दोपहर में कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम सीएम का। जी बाबूलाल जी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जयपुर से, सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सर्किट हाउस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात चल रही है। रुपिंदर पाल सिंह रूबी ने सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की। श्रीगंगानगर के राजनीतिक मुद्दों पर रंधावा से चर्चा की। तो कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस सह प्रभारी लगातार राजस्थान में, प्रदेश में अलग अलग जगह जाकर कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। सभी विधानसभा सीटों का ये दौरा कर रहे हैं। 3 जो सह प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ साथ, चाहे वो काजी निजामुद्दीन हो या अमृता धवन हो या राठौड़ हो, ये सभी अलग अलग विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, हर सीट का फीडबैक लिया जा रहा है और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति इस फीडबैक के बाद तैयार की जाएगी। कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने पीएम मोदी के अजमेर दौरे से पहले ईआरसीपी को लेकर आवाज बुलंद की है। पायलट ने अपने ट्वीट में लिखा है, प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में ईआरसीपी को साकार करने का आश्वासन दिया था, मगर अब भाजपा का कोई भी नेता ईआरसीपी का नाम तक नहीं ले रहा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी इस विभाग के मंत्री भी हैं और प्रदेश से ही जनप्रतिनिधि भी। इसके बावजूद उनका मौन समझ से परे है। आखिर इस योजना के प्रति केंद्र सरकार का रवैया द्वेषपूर्ण क्यों है? मोदी जी फिर राजस्थान आ रहे, मेरा निवेदन है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की घोषणा करें, क्योंकि ये राजस्थान का हक है। ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर मुझसे लगातार प्रतिनिधिमंडल मिल रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि ये मांग जल्द पूरी होगी। नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक 1 साल बाद आज होगी। नगर निगम ग्रेटर की बैठक साधारण सभा की में हंगामे की आशंका जताई जा रही है। विपक्ष ने बोर्ड को घेरने की रणनीति तैयार की है। नगर निगम की आज आयोजित होगी चौथी बैठक। सुबह 11:30 बजे बोर्ड की बैठक होगी। मेयर अध्यक्षता में सभासद भवन पर बैठक होगी। बैठक में कुल 18 प्रस्ताव साधारण सभा में रखे जाएंगे। तो आज चौथी साधारण सभा की बैठक और साथ ही साथ हंगामे के भी आसार, कई मुद्दों को लेकर इसमें हंगामे के आसार हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 11:30 बजे बोर्ड की बैठक शुरू होने वाली है नगर निगम ग्रेटर की, और मेयर की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। किन मुद्दों को लेकर इसमें पार्षद हंगामा करने वाले हैं? और बाड़मेर में बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी का जन आक्रोश और महाघेराव आज सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट के सामने किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मौजूद रहेंगे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, प्रदेश में महंगाई, बढ़ती आपराधिक घटनाएं, महिला अत्याचारों को लेकर महाघेराव। साधारण सभा में रखे जाएंगे और बाड़मेर में बीजेपी का प्रदर्शन सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी इसमें मौजूद रहेंगे। आज बाड़मेर जिला मुख्यालय के ऊपर महाघेराव और जन आक्रोश रैली है। आज यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाएंगे यहाँ पर
भाजपा के नेता यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हमारे साथ में हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके के कौन कौन नेता यहाँ पहुंचने वाले हैं और किस तरीके की यहाँ पर रैली होने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय कैलाश जी चौधरी, प्रदेश महामंत्री माननीय भजनलाल जी सहित प्रदेश के पदाधिकारी, यहाँ पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान के भाजपा के पदाधिकारी, कई जनप्रतिनिधि और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में आएंगे। साथ ही कांग्रेस की कुनीतियों के विरुद्ध जनता त्रस्त होकर के यहाँ आएगी और आक्रोश आप सबको दिखेगा। अच्छा, ये बताइए कितने बजे यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि 10 बजे का समय दिया गया है, 9:30 हो चुके हैं। किस तरीके की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है? तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है, गाड़ियां रास्ते में है, चारों तरफ फोन आ रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग आएंगे। लगभग 11 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो 11 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा और यही जगह है जहां पर बाड़मेर जिले के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ में यहाँ पर जन आक्रोश होगा और महाघेराव भी किया जाएगा। प्रेमनंद देथा, न्यूज 18, बाड़मेर। जैसलमेर के गाइड्स को 10 साल बाद लाइसेंस मिलने पर गाइड ने राज्य सरकार, कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद और विधायक रूपाराम धनदेव का आभार जताया। व्यापार का हक मिलने पर गाइड लाइसेंस पाकर गाइड के चेहरे खिल गए। जैसलमेर के मूमल टूरिस्ट बंगलो में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट शाले मोहम्मद, वहीं अध्यक्षता जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव ने की। अतिथियों ने 486 स्थानीय वहीं 63 राज्य स्तरीय गाइड्स ने लाइसेंस बांटे। गाइड्स को लाइसेंस बांटे। गाइड ने लाइसेंस पाकर पर्यटन विभाग और राज्य सरकार का आभार जताया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जैसलमेर जिले के जो गाइड थे, उन गाइडों की लंबे समय से मांग थी कि जो 2003 के अंदर कुछ लोगों को लाइसेंस मिले थे, उसके बाद में लाइसेंस का देने का जो अधिकृत लाइसेंस देने का काम था वो पूरा नहीं हो पाया। आज उन लोगों को वापस हमने अधिकृत जो है उनको लाइसेंस दिया है। उसमें विशेष रूप से छूट दी गई, क्योंकि यहाँ का जो गाइड है, भले वो शिक्षा दृष्टि से उनको पास एजुकेशन कम हो, और उनका ज्ञान जो है, अनुभव जो है, आज हर व्यक्ति चाइनीज जान रहा है, जापानीज जान रहा है, फ्रेंच जान रहा है, इंग्लिश इतनी फराठी से बोल रहा है अनपढ़ आदमी कि आज उनको शानदार इंग्लिश आ रही है। तो आज जितने भी गाइड हैं आज इतना अनुभव रखते हैं और उसके बाद में भी उनको एक जो अधिकृत लाइसेंस मिलना था उससे वंचित थे। तो मुख्यमंत्री जी से हमने विशेष मांग की थी, उन्होंने ये बजट के अंदर घोषणा की थी और जैसलमेर जिले के गाइडों को देखते हुए उन्होंने विशेष छूट दी थी, अनुभव के आधार पर भी गाइडों को अधिकृत लाइसेंस दी जाए। काफी वर्षों से गाइड्स लाइसेंस की बहुत आवश्यकता थी। पहले जो लाइसेंस आज से 20 वर्ष पहले जारी किए थे, कई लोगों ने व्यवसाय चेंज कर लिया, कई लोगों का देहांत हो गया। बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से, पर्यटन मंत्री महोदय से निवेदन किया, क्योंकि यहाँ पे लोग साक्षर है, वो भी कई भाषाएं जानते हैं। और अब बात जैसलमेर की, जहां अमर सागर गांव में पाक विस्थापितों के आशियाने पर तेज धूप में लोगों को बेघर करने के लिए जैसे ही यूआईटी प्रशासन का पीला पंजा चला, उस वक्त पाक विस्थापितों के लिए देवदूत बनकर सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन से पाक विस्थापितों को न्याय देने की पुरजोर मांग की। पाक विस्थापितों की दिख रही चेहरों की उदासी अब दूर होकर हर कोई चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी है। प्रशासन की सफल वार्ता आखिरकार पाक विस्थापितों के लिए वरदान साबित हुई। उत्साहित पाक विस्थापितों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी और अध्यक्ष सोडा का माला पहनाकर शुक्रिया अदा किया। जो हमारे यहाँ पे पाक विस्थापित जो कुछ लोग यहाँ पे पहले कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो हमने एक यूआईटी में रूटीन इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव किया था, उसके अगेंस्ट तो हिंदू सिंह सोडा जी, जो कि सीमांत लोक संगठन एनजीओ के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा काफी हमारे से संपर्क किया गया और डिमांड्स रखी गई थी, जिसमें से पहले तो प्रमुख डिमांड यही थी कि जो जिनके पास अभी कहीं रहने का नहीं है, उसका जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था करे। तो करीब 7 दिन से हमने उनके लिए खाने के लिए, रहने के लिए पूरी व्यवस्था करी थी। उसका खर्चा भी पूरा हमने ही क्लियर किया था। देखिए, मैं जिस दिन की ये जो घटना है, उस दिन से मैं लगातार कलेक्टर साहिबा से और इनके पूरे प्रशासन से मैं बाकायदा संपर्क में हूं और मेरे वॉलंटियर्स जो है वो ग्राउंड पर बाकायदा लोगों से भी संपर्क बनाए हुए थे और जिस ढंग की उस वक्त हमें 3 बातें मुख्य रूप से दिख रही थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
बच्चा देखकर लादेन भाग निकला। सांगानेर में एयरपोर्ट के पास गर्लफ्रेंड के साथ लादेन था। पुलिस गश्त करते हुए पहुंची तो कार से भाग निकला लादेन। कार में बहरूड की गर्लफ्रेंड के साथ बताया जा रहा था। लड़की ने पूछताछ में लादेन के मौजूद होने की जानकारी दी। भागते वक्त मौके पर विक्रम की लोडेड पिस्टल भी गिर गई। और ये खबर उदयपुर से। चोरों का आतंक। गोगुंदा के मजावड़ी गांव में चोरों का आतंक देखने को मिला। 5 सूने मकानों को निशाना बनाया। सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराई। करीब 13 तोला सोना चुराकर फरार हुए। करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद बड़ी तादाद में ग्रामीण भी जमा हुए। चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई। मामले में आरोपी पटवारी घमाराम बर्खास्त। कलेक्टर निशांत जैन ने आरोपी पटवारी को बर्खास्त किया। निशांत जैन ने बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए। पेपर आउट मामले में पुलिस ने आरोपी पटवारी को गिरफ्तार किया था। पेपर आउट मामले में मुख्य आरोपी के साथ पटवारी का कनेक्शन था। तो पेपर आउट मामले में एक कलेक्टर निशांत जैन ने आरोपी पटवारी को बर्खास्त कर दिया है जालोर में। और निशांत जैन ने बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी पटवारी को गिरफ्तार किया था पेपर आउट मामले में। और मुख्य आरोपी के साथ पटवारी का कनेक्शन पाया गया था। और जब जांच के अंदर सब कुछ क्लियर हुआ उसके बाद में इस पटवारी को बर्खास्त कर दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ जालोर से रेवा शंकर रावल जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रेवा, क्या अपडेट इस पटवारी को लेकर? जी आसिफ, मैं बताना चाहूंगा कि घमाराम नाम से पटवारी जो मालवाड़ा के हैं, उनका नाम इस प्रकरण में गिरफ्तारी पहले हो चुकी है और वर्तमान में कलेक्टर निशांत जैन ने उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इस मामले में ऐसा पुलिस सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि 150 से ज्यादा लोगों को अवैध तरीके से वो सरकारी सेवा में पहले लगा चुके हैं। जी रेवा, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो एक पटवारी पेपर लीक मामले में बर्खास्त, कलेक्टर ने आदेश जारी किए और जांच में पाया गया था कि जो मुख्य आरोपी है पेपर लीक का मास्टरमाइंड, उसके साथ इस पटवारी के कनेक्शन थे, खास तौर पर पेपर लीक मामले में। ये खबर कोटा से, राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। राजसमंद के केलवा से बड़ी खबर। पुलिस और तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से करीब 5 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया, हथियार बरामद किए। पुलिस ने गाड़ी भी बरामद की। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस अब दबिश दे रही है। तो ये खबर राजसमंद से है और यहां पर तस्करों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में तस्कर भाग छूटे। तस्करों को अब पकड़ने की कोशिश कर रही है पुलिस। राजसमंद के नजदीक केलवा में ये मुठभेड़ हुई है। और अलकेश हमारे साथ जुड़ गया। अलकेश, इस मुठभेड़ को लेकर क्या अपडेट? पुलिस के पास में हथियार भी हाथ लग गए बदमाशों के, गाड़ी भी हाथ लग गई, लेकिन बदमाश हाथ नहीं लगे। जी मैं आपको बता दूं, ये केलवा थाना पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। आज ये 1 घंटे पहले की वारदात है जब पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश जो है वो अवैध नशे की खेप लेकर जा। इस सूचना पर जो केलवा थाना पुलिस है उन्होंने एसपी सुधीर जोशी के निर्देशन में जो पसून गांव के पास नाकाबंदी की और यहाँ उन्होंने बदमाशों को रोकने की कोशिश की। तो पुलिस के अनुसार बदमाशों के पास हाई क्वालिटी की जो पंप गन बताई जा रही है, बदमाशों ने पुलिस के ऊपर उससे 4 राउंड फायर किए।
पुलिस ने भी जवाबी काउंटर फायरिंग करते हुए पुलिस ने भी उनके ऊपर फायर किए। तो इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को मौके से दबोच लिया। पुलिस ने कार भी बरामद कर ली और करीब बताया जा रहा है कि अभी करीब 2 क्विंटल डोडा चूरा बरामद हुआ है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान एक जो बदमाश था वो मौका देखकर जंगलों की तरफ फरार हो गया और जिसकी तलाश में केलवा थाना पुलिस, जो संजय गुजर है थाना अधिकारी, उनके नेतृत्व में जो टीम है वो जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर उस बदमाश को तलाश कर रही है। ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई इस वजह से हो जाती क्योंकि आमतौर पर जो तस्कर होते हैं वो रात के समय नशे की तस्करी करते हैं, लेकिन ये अल सुबह कार्रवाई होने से इलाके में भी जो फायरिंग होने से पास में ही पसून गांव था तो लोगों में भी दहशत फैल गई क्योंकि 5 राउंड फायर हुए। हालांकि पुलिस और जी अलकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर अलवर से, रकबर मॉब लिंचिंग मामला, आज फैसला आएगा। मामले में 67 गवाह और एक आई विटनेस की कोर्ट में गवाही करवाई गई थी। अलवर रकबर मॉब लिंचिंग मामले में आज फैसला सुनाएगी कोर्ट। एडीजे कोर्ट नंबर 1 में यह फैसला आएगा। न्यायाधीश सुनील गोयल सुनाएंगे यह फैसला। पीड़ित पक्ष की ओर से 129 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए। मामले में 67 गवाह और एक आई विटनेस की न्यायालय में पेशी करवाई गई थी। मामले में परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश के खिलाफ एक साथ चार्जशीट पेश हुई। उसके बाद विजय और नवल किशोर के खिलाफ अलग अलग चार्जशीट पेश की गई थी। तो रकबर मॉब लिंचिंग मामला, बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में लगाया प्रार्थना पत्र। कोर्ट से फैसला नहीं सुनाने की प्रार्थना। हाई कोर्ट में पूर्व में पेश प्रत्यक्षदर्शी गवाह असलम के बयान पुनः परीक्षित करवाने का मामला पेंडिंग। उक्त गवाह से आरोपी गण के वकील को 3 बार जिरह करने का मौका दिया जा चुका है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने इनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। मुलजिमों को अभी उपस्थिति के लिए वहाँ अंदर खड़ा किया गया है और एक एप्लीकेशन जो है डिफेंस लॉयर ने पेश की है कि जो पहले का जो ऑर्डर है 11/5 का, उस ऑर्डर को के हिसाब से आप जो जजमेंट नहीं सुना सकते। उसके ऊपर हमने आर्गूमेंट कर दिए हैं क्योंकि उसमें कोई स्टे नहीं है। उसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि जो विचारण का जो निर्णय है वो इस पिटीशन से प्रभावित होगा, लेकिन कोई स्टे नहीं है। इसलिए कोर्ट को कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि वो जजमेंट ना सुना सके। लेकिन क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन विद एफिडेविट पेश की है तो ऐसी सूरत में कोर्ट का ये दायित्व था कि वो दोनों पक्षों को सुनता और सुनने के बाद अभी वो कोर्ट जो है निर्णय दे देगी। तो आज पिछले लंबे समय से इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था। लंबे समय से इसको लेकर कोर्ट में जिरह भी चल रही थी और ये मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा था। मामले में 67 गवाह और एक आई विटनेस ने गवाही दी है। राजेंद्र हमारे साथ अलवर से जुड़ गए। राजेंद्र, पूरे देश में ये मामला सुर्खियों में रहा था और आज इस बहुप्रतीक्षित मामले को लेकर फैसला आने वाला है। क्या कुछ प्रतिक्रिया अलवर में और क्या कुछ कहा वकीलों ने? जी, इस पूरे मामले में अभी से कुछ देर बाद फैसला आने की उम्मीद है क्योंकि बचाव पक्ष के वकील जो है हिमराज गुप्ता, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन लगाई है और उसमें कोर्ट के सामने एक मांग रखी है कि उनकी एक प्रार्थना पत्र है वो राजस्थान हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उसका डिसीजन होने के बाद ही इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जाए। क्योंकि उस फैसले में जो हाई कोर्ट में जो प्रार्थना पत्र लगाया हुआ है उसमें इस पूरे मामले के मुख्य गवाह असलम है, उसके बयान दोबारा करवाए जाने की मांग की गई है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में दबाव में असलम के बयान कराए गए हैं, इसलिए वो इस पर दोबारा बयान पर बहस करना चाहते हैं। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके बाद इसका फैसला होना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी की गवाह है वो मुकदमे में अहम कड़ी साबित होती है। इसलिए बचाव पक्ष के वकील की जो मांग है उस पर जो और पीड़ित पक्ष के जो वकील हैं उनके द्वारा, अशोक शर्मा, उनके द्वारा बहस की गई है। उन्होंने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर 3 बार पूर्व में कोर्ट में बहस हो चुकी है। दोनों पक्षों ने इस पूरे मामले पर बहस की है और अब इस पूरे मामले में क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार इस फैसले को जल्दी दिया जाना चाहिए। ये जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं उनकी ओर से कोर्ट में दलील दी गई है। उस पर जो माननीय न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कुछ देर बाद इस पूरे मामले। राजेंद्र, पीड़ित परिवार से बातचीत हुई इस फैसले को लेकर, क्या उम्मीदें हैं उनकी? जी, अभी पीड़ित जो परिवार है वो
फिलहाल कोर्ट परिसर में नहीं है। वो अभी जो वकील हैं उनके साथ जब फैसला होगा तब यहाँ आएंगे। अभी वो हैं ही अलवर सिटी में आ गए हैं, लेकिन अभी जहाँ फैसला होना है वहां से कुछ दूर जगह पे हैं, और लेकिन उनसे बात करने की कोशिश की है तो अभी उन्होंने ये कहा है कि फैसला आने के बाद इस पूरे मामले पर बात करेंगे। वहीं आरोपी जो इस पूरे मामले में है वो कोर्ट में आ चुके हैं, उनके कोर्ट में प्रेजेंस उपस्थिति दी गई है। उन्होंने अब मजिस्ट्रेट इस पूरे मामले में क्या फैसला देते हैं वो अभी 11 बजे तक आने की उम्मीद है कि क्या उस पूरे मामले में डिसीजन दिया जाता है, आज फैसला होगा या इसकी फिर आगे की डेट तय होगी। राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जानिए रकबर मॉब लिंचिंग के पूरा मामला 2020-21 जुलाई 2018 की रात में घटना हुई थी। अलवर के रामगढ़ ललावंडी गांव में ये हत्या की गई थी। गौ तस्करी के शक में मॉब लिंचिंग हुई। रकबर और उसके साथी गाय लेकर जंगल से आ रहे थे। मॉब लिंचिंग के आरोप में 5 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश हुआ। परमजीत, धर्मेंद्र और नरेश विजय नवल को गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के एडवोकेट नासिर अली नकवी को पैरवी के लिए नियुक्त किया। हरियाणा के कोलगांव का रहने वाला है रकबर। मामले में सरकार की ओर से 67 गवाहों के बयान और 129 पेज के दस्तावेजी साक्ष्य दिए गए।